तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिससे पूरे देश के सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय को अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन फ्लोर टेस्ट नहीं बल्कि तमिलनाडु की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एआईडीएमके का बिखर जाना है। जी हाँ, एमजीआर और जयललिता की विरासत का दावा करने वाली पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एडपादी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। गणित समझिए, हालिया चुनावों में एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली थी। लग रहा था कि विपक्ष के तौर पर पार्टी मजबूती से लड़ेगी, लेकिन फ्लोर टेस्ट से 24 घंटे पहले ही पार्टी के कद्दावर नेता सीवी शनमुगन ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। शनमुगन अपने साथ एक दो नहीं बल्कि 30 विधायकों को लेकर अलग हो गए हैं। इस बगावत ने ईपीएस को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। अब उनके पास सिर्फ 17 विधायक बचे हैं। ये सिर्फ एक टूट नहीं बल्कि एआईएडीएमके के वजूद पर लगा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बागी विधायकों ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि विधानसभा के अंदर अपना अलग वजूद भी तैयार कर लिया है। सीवी शनमुगन, बगावत के सूत्रधार, एसपी वेलुमणि, बागी कूट के नए विधायक दल के नेता जी हरी उपनेता चुने गए हैं। सिर्फ एआईएडीएमके ही नहीं, टीटीवी दिनाकर की पार्टी एएमएमके के विधायक कामराज ने भी ईपीएस के खेमे को झटका देते हुए अपना रुख साफ कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कल तक ईपीएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ये विधायक अचानक बागी क्यों हो गए? क्या ये सिर्फ सत्ता का मोह है? सीवी शनमुगन ने इसका जो जवाब दिया है वो ईपीएस के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं है। शनमुगन का कहना है कि ईपीएस गुट अंदर खाने डीएमके के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि एआईएडीएमके की नींव ही डीएमके विरोध पर टिकी है। अगर पार्टी डीएमके से हाथ मिलाती है तो ये उन करोड़ों कार्यकर्ताओं और एमजीआर की आत्मा के साथ धोखा होगा। शनमुगन का साफ कहना है, हम पार्टी नहीं छोड़ रहे, हम पार्टी की विचारधारा को बचा रहे हैं और जनता के उस फैसले का सम्मान कर रहे हैं जिसने विजय को जनादेश दिया है। हालांकि कल फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन इस बगावत के बाद विधानसभा का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। मुख्यमंत्री विजय, जिनके पास पहले से ही अपनी 107 सीटें और कांग्रेस, लेफ्ट, वीसीके जैसे सहयोगी का साथ था, अब 30 एआईएडीएमके और एक एएमएमके के नए समर्थकों के आने के बाद एक अभेद्य किले की तरह नजर आ रहा है। विजय ने आते ही 200 यूनिट फ्री बिजली, शराबबंदी जैसे जो कड़े फैसले लिए हैं, शायद उसी फ्री पीपल इमेज ने विधायकों को अपनी ओर खींच लिया है। कल का सूरज तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेगा। एक तरफ अपनी साख बचाने की कोशिश करते हुए एडपादी पलानीस्वामी होंगे तो दूसरी तरफ अपने नए साथियों के साथ मुस्कुराते मुख्यमंत्री विजय। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या एआईएडीएमके का ये बिखराव इस ऐतिहासिक पार्टी के अंत की शुरुआत है? हमारी नज़र कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर बनी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।